हाल ही में मैंने पढ़ी द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग बाय ब्रेन ट्रेसी। कोई भी एक अच्छा सेल्स पर्सन बन सकता है, बस आपको सीखने की जरूरत है। यह बुक समरी आपको उन स्किल्स का एक संक्षिप्त विवरण देगा जो हर सेल्स प्रोफेशनल को जानना आवश्यक है। यदि आप काम पर अपने कंपटीटर्स को पछाड़ना चाहते हैं और अपना कमीशन बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो में दिए गए आइडियाज को फॉलो करें। लेट्स बिगिंस। नंबर 1, द इनर गेम ऑफ सेलिंग। हमारे समाज में पैसे का एकमात्र निर्माता बिजनेसेस हैं और किसी भी बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण लोग सेल्स पीपल होते हैं। सेल्स के बिना सबसे बड़ी और सबसे जटिल कंपनियां भी बंद हो जाती हैं। ट्रेसी ने अपने कैरियर की शुरुआत में 80-20 रूल को जाना और इस रूल ने उनकी आंखें खोल दी। वे जानते थे कि शीर्ष 20% सेल्स पीपल में शामिल होने के लिए क्षमता में छोटे अंतर परिणामों में भारी अंतर पैदा कर सकते हैं। उनका मानना है कि अगर सेलिंग के प्रमुख क्षेत्रों में सेल्समैन थोड़ा बेहतर होने पर ध्यान दें तो यह आय में एक असाधारण अंतर पैदा कर सकता है। ये 7 प्रमुख परिणाम क्षेत्र हैं: प्रोस्पेक्टिंग, तालमेल बनाना, जरूरतों की पहचान करना, प्रेजेंट करना, आपत्तियों का जवाब देना, सेल्स को क्लोज करना, रीसेल और रिफरल प्राप्त करना। ट्रेसी का मानना है कि एक सेल्समैन की आत्म अवधारणा सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। इन प्रमुख क्षेत्रों में से किसी एक में खराब आत्म अवधारणा का मतलब है कि आप इससे बचेंगे, गलतियां करेंगे और निराश महसूस करेंगे। आत्म अवधारणा इस बात को भी प्रभावित करता है कि एक सेल्समैन कितना पैसा कमाता है। यदि आप खुद को $50,000 वर्षीय व्यक्ति के रूप में देखते हैं, आप लगातार उन व्यवहारों में संलग्न रहेंगे जो आपकी इनकम $50,000 रखेगी। लेकिन अगर आप अपने वित्तीय थर्मोस्टेट को रिसेट करते हैं तो आप अपने आत्म अवधारणा और अपने काम के मूल्य को ठीक से जमा सकते हैं। अपनी आत्म सीमित विश्वासों को चुनौती देने के लिए इस तरह के कदम उठाकर आप अपने आत्म सम्मान और अपनी सेल्स के प्रदर्शन को बढ़ावा देंगे। सफल लोग अपने आंतरिक संवादों को नियंत्रित करते हैं। नंबर 2, सेट एंड अचीव ऑल योर सेल्स गोल्स। क्या आप गोल ओरिएंटेड हैं? ट्रेसी का तर्क है कि गोल ओरिएंटेशन की गुणवत्ता आपकी सफलता के स्तर से जुड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, एक सेल्समैन को ये पता होना चाहिए कि वे एक साल में कितना कमाना चाहते हैं, जिससे वे सेल्स एक्टिविटीज पर फोकस कर सकें। इन क्षेत्रों में सेल्स पीपल को लक्ष्य बनाना चाहिए। 1, एनुअल इनकम गोल। आप अगले 12 महीनों में कितना कमाना चाहते हैं? इस गोल के लिए अब तक के अपने सबसे ज्यादा कमाई करने वाले वर्ष को लें और उस संख्या को 25 से 50% बढ़ाएं। 2, एनुअल सेल्स गोल्स। अपने इनकम के गोल को प्राप्त करने के लिए आपको कितना बेचना होगा। 3, मंथली एंड वीकली गोल्स। अपनी मंथली इनकम और सेल्स के गोल्स को वीकली सेल्स और इनकम के गोल्स में बदलें। 4, डेली सेल्स गोल्स। यदि आपका एनुअल इनकम गोल $50,000 है तो इस नंबर को 52 से डिवाइड करके पर वीक का एवरेज पता चलेगा और जो नंबर निकले उसे दिन के हिसाब से डिवाइड करें ताकि आप वास्तव में जान सकें कि हर दिन कितना कमाना है। 5, एक्टिविटी गोल्स। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आपको हर दिन कितना कमाने की आवश्यकता है, आप निर्धारित कर सकते हैं कि उस गोल तक पहुंचने के लिए क्या एक्टिविटीज करनी है। 6, पर्सनल एंड फैमिली गोल्स। निर्धारित करें कि आप जो करते हैं वह क्यों करते हैं और आपको अथाह प्रेरणा मिलेगी जिससे आप कठिन चीजों को स्मार्टली कर सकेंगे। नंबर 3, व्हाई पीपल बाई। प्रत्येक व्यक्ति जो भी एक्शन लेता है वह किसी न किसी सुधार के लिए होता है। हम कुछ खरीदते हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि यह हमारे जीवन को और बेहतर करेगा। तो क्या आप समझ गए कि आपके प्रोस्पेक्ट्स क्यों खरीदते हैं और उन्हें आपका प्रोडक्ट या सर्विस क्यों चुनना चाहिए बजाय आपके कंपटीटर्स के? कुछ एरियाज हैं जो लोगों की हेल्प करते हैं डिसीजन लेने में और कुछ को अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं क्या करना है। प्रोस्पेक्ट्स के भावनात्मक मूल्यों को पहचानें। पता करें कि आपके प्रोस्पेक्ट को क्या पसंद है और किस तरह आपका प्रोडक्ट या सर्विस प्रोस्पेक्ट की पसंद पर खरे उतरते हैं। विचार करें कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस दूसरों को कैसा महसूस कराएगा। कुछ खरीदने से पहले प्रोस्पेक्ट विचार करते हैं कि उनके मैनेजर, कोलीग्स और क्लाइंट्स कैसी प्रतिक्रिया देंगे। इसका पहले से अनुमान लगाएं और उसी के हिसाब से अपनी सेल्स दृष्टिकोण में परिवर्तन करें। अब बात करते हैं क्या नहीं करना है। प्राइस और क्वालिटी पर फोकस देना। यह खरीदने का कोई कारण नहीं है, इसलिए सेल्स करते समय इसका इतना उपयोग न करें। ट्रेसी कहते हैं कि लोगों के कुछ खरीदने या नहीं खरीदने के पीछे 2 मुख्य कारण होते हैं। वह कारण है लाभ या नुकसान का डर। प्रोस्पेक्ट्स या तो अपने जीवन में और अधिक जोड़ना चाहते हैं या खरीदने की गलती करने से डरते हैं। हर प्रोस्पेक्ट में बुनियादी मानवीय जरूरतें होती हैं जो उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित करती हैं।
पहचाने कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस किस तरह की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और आपके प्रोस्पेक्ट्स को कन्विंस करें कि यह उन जरूरतों को पूरा करेगा जो बाजार में किसी भी चीज से बेहतर हैं। कस्टमर की जरूरतें हैं पैसा, सुरक्षा, पसंद किया जाना, स्थिति और प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती, प्रशंसा और मान्यता, शक्ति, प्रभाव और लोकप्रियता, अपने फील्ड में आगे रहना, प्रेम और बंधुत्व, व्यक्तिगत विकास, व्यक्तिगत परिवर्तन, खरीदने की इच्छा बढ़ाने से, नुकसान का डर कम करके और असली लाभ पर जोर देने से आप अधिक सेल करेंगे और अधिक कस्टमर्स को संतुष्ट करेंगे। नंबर 4, क्रिएटिव सेलिंग। आपकी क्रिएटिविटी का स्तर आपकी आत्म अवधारणा से निर्धारित होता है, इसलिए आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए आपको केवल प्रैक्टिस करने की जरूरत है। प्रोस्पेक्टिंग करते समय क्रिएटिव सोच की प्रैक्टिस करें और खरीदने के मकसद को उजागर करें। यह क्षेत्र आपकी बुद्धिमत्ता और मस्तिष्क शक्ति का परीक्षण लेगा। यदि आप यह पता लगाने में सक्षम हैं कि आपके प्रोस्पेक्ट वास्तव में क्या चाहते हैं, तो आप उन्हें कन्विंस कर पाएंगे कि वे आपके प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदें। प्रोस्पेक्टिंग करते समय खुद से यह क्वेश्चन पूछें, आपके प्रोडक्ट की 5 या 10 सबसे आकर्षक विशेषताएं क्या हैं? आपके कस्टमर की किस जरूरत को आपका प्रोडक्ट पूरा करता है? आपकी कंपनी क्या ऑफर करती है जो अन्य कंपनियां नहीं करती हैं? और यदि आप बेचने के बारे में अधिक रणनीतिक दृष्टिकोण लेना चाहते हैं, अपने क्षेत्र में शीर्ष 10% कमाने वालों में शामिल होने के लिए इन 4 क्षेत्रों पर ध्यान दें। 1. स्पेशलाइजेशन। यह निर्धारित करें कि आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर के लिए क्या करता है। एक सामान्य जर्नलिस्ट के बजाय एक स्पेशलिस्ट बने। 2. डिफरेंशिएशन। आपके प्रोडक्ट्स बाजार में 90% से अधिक किस तरह के गुड्स और सर्विसेज से बेहतर हैं। 3. सेगमेंटेशन। आप किसी और से बेहतर क्या करते हैं जिससे सबसे ज्यादा फायदा कस्टमर्स को मिल सके। 4. कंसंट्रेशन। स्पष्ट प्राथमिकताएं निर्धारित करें और प्रोस्पेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आप हर साल 250 विचारों का मंथन करते हैं, इसका आपके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। आप अपने क्षेत्र के सबसे क्रिएटिव और सक्सेसफुल सेल्स पीपल बन जाएंगे। नंबर 5. गेटिंग मोर अपॉइंटमेंट्स। अच्छे प्रोस्पेक्ट्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना सेलिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, और जब आपको ऐसे प्रोस्पेक्ट मिल जाते हैं तो इन नियमों का पालन करके आप अपने टाइम का बेस्ट दे सकते हैं। 1. ब्रेक प्रोस्पेक्ट प्री ऑक्यूपेशन। जब आप कॉल करके कहते हैं मुझे आपके समय के 2 मिनट चाहिए, क्या यह बात करने का अच्छा समय है? केवल जब प्रोस्पेक्ट कंफर्म करते हैं कि उनके पास टाइम है, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। 2. सेल द अपॉइंटमेंट नॉट द प्रोडक्ट। फोन पर अपने प्रोडक्ट या प्राइसिंग के बारे में कभी बात न करें। प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश न करें, अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करें। 3. चूज योर वर्ड्स केयरफुली। आपका प्रोस्पेक्ट फोन कॉल की दूसरी साइड में है। शुरुआत में आपको कुछ ऐसा बोलना है जो प्रोस्पेक्ट्स को हिला दे। अपने प्रोडक्ट या सर्विस का सीधा जिक्र किए बिना इसे लाभ केंद्रित रखें। आपके पास अपने प्रोस्पेक्ट्स का ध्यान पाने के लिए केवल 30 सेकंड हैं। उस दौरान आपका प्रोस्पेक्ट यह तय करता है कि आपकी बात सुनी जाए या नहीं। यदि आप उनसे बात करते हैं और उनका रेस्पॉन्स अभी भी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आपके क्वेश्चंस ज्यादा मजबूत ना हो। नंबर 6. द पावर ऑफ सजेशन। हम अपने आसपास के सुझाव देने वाले तत्वों से बहुत प्रभावित होते हैं। एक शांत, आत्मविश्वास से भरपूर और रिलैक्स्ड सेल्स पर्सन एक शक्तिशाली सेल्स पर्सन है। अपने अंदर के वातावरण यानी अपना हुलिया, आवाज और दृष्टिकोण को कंट्रोल करके मानो आप अपने क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ लोगों में से एक हैं। अपनी प्रोत्साहन की शक्ति का अधिकतम लाभ उठाने के लिए इन टेक्निक्स को फॉलो करें। सफलता के लिए तैयार हों, अपनी प्रस्तुति का अभ्यास करें, अपने कार्यालय का नवीनीकरण करें, एक साफ डेस्क से काम करें, अपनी उत्पादकता को दुगना करें। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज को यूज करके प्रोस्पेक्ट्स के सामने अच्छा इंप्रेशन बनाएं। सीधा बैठकर और आगे की ओर फेस करके दृढ़ता से हाथ मिलाते हुए और अपनी मीटिंग के दौरान शोर और रुकावटों को कम करते हुए आप अपने प्रोस्पेक्ट को विचलित होने के कम कारण देंगे। नंबर 7. मेकिंग द सेल। आपके मुंह से निकला पहला शब्द बिक्री की बाकी प्रक्रिया के लिए मायने रखता है और अंततः या तो सेल या रिजेक्शन। ज्यादातर प्रोस्पेक्ट्स में सामान्यीकृत बिक्री प्रतिरोध यानी जनरलाइज्ड सेल्स रेसिस्टेंस होता है। यह नॉर्मल है और सेल्फ डिफेंस का एक रूप है। इससे लड़ने की बजाय इसे समझें और अपने प्रोस्पेक्ट्स की बाधाओं को खत्म करने पर काम करें। बिक्री प्रतिरोध से प्रभावी ढंग से निपटने के 2 तरीके हैं। 1. द अप्रोच क्लोज। यह क्लोजिंग प्रेजेंटेशन देने के बाद प्रोस्पेक्ट को डिसीजन लेने के लिए सहमत होने में मदद करती है। इसकी बजाय आपके प्रोस्पेक्ट ये कहें,
मुझे इसके बारे में सोचने दें या मुझे इस पर बात करने की जरूरत है और यह अंत होगा। रिप्लाई करें, रिलैक्स, मैं अभी आपको कुछ भी बेचने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। यह मेरी बजट का पर्पस नहीं है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं दिखाना चाहता हूँ उसे खुले दिमाग से देखें, फिर यह निर्धारित करें कि क्या यह आपकी स्थिति पर लागू होता है और हमारी बातचीत के अंत में मुझे बताएं क्या यह प्रोडक्ट जरूरी है। 2. द डेमोन्स्ट्रेशन क्लोज। शुरुआती सेल की बातचीत में आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। शुरुआत ऐसे करें, मैं आपको आज बाजार में सबसे अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस दिखा सकता हूँ, क्या आप अभी निवेश करने की स्थिति में हैं? बातचीत का ध्यान तुरंत इससे शिफ्ट हो जाएगा। क्या आप मेरी बात सुनेंगे? से आप कितना निवेश कर सकते हैं? विभिन्न प्रकार के खरीदारों को समझना भी महत्वपूर्ण है। ट्रेसी का दावा है कि इनकी 6 बेसिक प्रोफाइल्स होती हैं। 1. द एपैथेटिक बायर। बायर्स के दिमाग को बदलने की कोशिश करने के बजाय अपना समय बचाएं और आगे बढ़कर किसी ऐसे के पास जाएं जो खरीदने का ज्यादा इच्छुक हो। 2. द सेल्फ एक्चुअलाइजिंग बायर। इस टाइप के बायर्स जानते हैं एग्जैक्टली उन्हें क्या चाहिए। इन प्रोस्पेक्ट्स का अधिकतम लाभ उठाएं। 3. द एनालिटिकल बायर। यह बायर सेल्फ कंटेंट और टास्क ओरिएंटेड होते हैं। इन प्रोस्पेक्ट्स के साथ धीमा और सटीक रहें। जो भी आप कहते हैं उसे प्रूव करने में सक्षम रहें और सटीक रहें ताकि उन्हें खरीदने में आसानी हो। 4. द रिलेटर बायर। यह एक रिलेशनशिप ओरिएंटेड बायर है। वे मदद वाले व्यवसायों की ओर बढ़ते हैं और पसंद किया जाना पसंद करते हैं। सेल्स करने के लिए उन कस्टमर्स पर ध्यान दें, रिलेशनशिप बनाएं और उन्हें जल्दबाजी में मत लें। 5. द ड्राइवर बायर। यह बायर सीधा, बेताब और संक्षिप्त हैं। इन बायर्स से सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करें क्योंकि वे व्यस्त और प्रीऑक्युपाइड हैं। 6. द सोशलाइज्ड बायर। इस प्रकार के प्रोस्पेक्ट अचीवमेंट ओरिएंटेड हैं। जैसे ही आप किसी समझौते पर पहुंचते हैं, कागज पर लिखें और उन्हें तुरंत एक कॉपी दें। नंबर 8. 10 कीज टू सक्सेस इन सेलिंग। 1. आप वही करें जो आपको करना पसंद है। 2. आप जैसा चाहते हैं वैसा ही तय करें। 3. दृढ़ता और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य का पीछा करें। 4. आजीवन सीखने के लिए प्रतिबद्ध रहें। 5. अपने समय का अच्छी तरह से उपयोग करें। 6. लीडर को फॉलो करें। 7. चरित्र ही सब कुछ है। 8. अपनी जन्मजात रचनात्मकता को अनलॉक करें। 9. गोल्डन रूल्स की प्रैक्टिस करें। 10. सफलता की कीमत चुकाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।